सॉरी जनता, काफी डिले के बाद मैं फिर ले आया हूँ बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 6। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अब तक हम जानते हैं कि वहाँ यूएन और जुआनिया के बीच लड़ाई हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ ज्यूज्यू उस ड्रैगन ट्रैप में फंस जाने के कारण कुछ भी नहीं कर पाती है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ज्यूज्यू उस ट्रैप से न निकल पाने के कारण काफी परेशान हो जाती है और जोर से चिल्लाती है कि काश उसके सीनियर वहाँ आ जाएं। अब ज्यूज्यू ये भी सोचती है कि काश उसके जूनियर ठीक हो। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है, ज्यूज्यू, क्या तुम्हें अपने पापों के बारे में पता है? और तभी जिन आदमियों ने वो ट्रैप बनाया था वो उड़कर सीधा उनकी राइड पर गिरते हैं और तो और वो ड्रैगन ट्रैप भी छट जाता है। अब ज्यूज्यू सोचती है कि आखिर ऐसा किया किसने, उन्होंने इन दोनों को भी खत्म कर दिया और ये ड्रैगन ट्रैप भी हटा दिया। वो सोचती है शायद ये उसके मास्टर ने किया होगा। ऐसा सोचकर ज्यूज्यू नीचे बैठकर उसके मास्टर से विनती करती है कि वो इस ट्रैप में फंस गई थी और अब वो उसके जूनियर्स का पता लगाना चाहती है। तभी दो बंदे उस राइड पर लैंड करते हैं जो कि एक्चुअली ज्यूवू और की युआन होता है। ज्यूज्यू को डराने पर ज्यूज्यू उसके सीनियर पर गुस्सा होकर उस पर चपेट ही चपेट लगाती है। अब की युआन उनसे विनती करता है। एक्चुअली की युआन एक इमोर्टल नहीं बन पाया, इसलिए वो बेइजुलू कॉन्टिनेंट में ज्यादा कारगर नहीं है। इसलिए वो चाहता है कि वो लोग उसके स्टूडेंट ली को वापस ले आए। तो इस पर ज्यू कहता है कि युआन चिंता मत करो, ये बंदे पक्का उसी आदमी से मिले होंगे जिसने ज्यूज्यू को यहाँ कैद किया है। मैं इनकी मेमोरीज देखकर शायद उनकी लोकेशन ढूंढ पाऊँ। अब वहाँ दूसरी ओर ली के कहने पर यूएन से लड़ते हुए जुआनिया जंप करती है। जंप करते साथ ही एक बड़ा स्नेक उन दोनों के बीच में आ जाता है। वो सोचता है कि इतने कम समय में उसे दो चीजें करनी होगी। पहला, उस 3 आंख वाले हरे सांप और यूएन के साथ लड़ाई करना और वहीं जियानजी हर्ब को पाना। वहीं यूएन उस सांप से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। यूएन उस पर एक ही मूव करता है और वो ग्रीन आइड स्नेप मारा जाता है। वहीं उसके घायल सैनिक उससे मदद मांगते हैं। अब यूएन कहता है, जुआनिया को पकड़ने के बाद मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। इतना कहते ही एक तीर सीधा यूएन के गले में आकर लगता है। अब वहाँ जुआनिया और युआन किंग की फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों अपने स्वॉर्ड सूत्रा से अपनी स्वॉर्ड से एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। इस दौरान जुआनिया युआन पर डोमिनेंट होती है। इस पर युआन दूर उड़कर जाता है। इस बात पर ना चाहते हुए भी युआन को पावर पिल्स लेनी पड़ती है। इस पिल्स से युआन की पावर अल्टीमेटली बूस्ट हो जाती है। अब वो पहले से कई ज्यादा ताकतवर और तेज हो जाता है। जुआनिया उस पर अपनी स्वॉर्ड से वार करती है पर युआन पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो काफी तेजी से जुआनिया को पकड़कर फेंक देता है जिससे जुआनिया के मुंह में खून आ जाता है। अब वहाँ उनकी मेमोरीज देखकर ज्यूवू बताता है कि 2 टीम जुआनिया के पीछे हैं और साथ ही ली भी उसके पास है। इस पर की कहता है, ली गॉड ट्रांसफरिंग लेवल पर ही तो है, वो उन लोगों का सामना कैसे कर पाएगा। अब वो उनकी तरफ बढ़ते हैं। वहाँ यूएन गुस्सा होकर पूछता है कि आखिर वो तीर उसे किसने मारा। तभी ली वहाँ अपना स्काई चेंजिंग अम्ब्रेला मूव करता है। इससे यूएन हल्का फंस जाता है। इसका फायदा उठाकर ली अपने अम्ब्रेला से निकलकर उस पर अपने क्रॉसबो से वार करता है, लेकिन यूएन उस पर ही रिपल्सिव हमला कर देता है जिससे ली डॉज कर देता है। अब वहीं उसका सैनिक ली पर चाकू मार देता है, लेकिन तभी ली अपनी वाटर एस्केपिंग टेक्निक कर बच जाता है। अब ली उन सब के वार अपने पेपरमैन से डॉज करके उन पर पॉइजन बॉटल से अटैक कर देता है जिससे उनकी आंखें जलने लगती है। इस चीज का फायदा उठाकर ली अपना तीर यूएन के आर पार कर देता है। अब वहीं उसके पेपरमैन यूएन की बॉडी को डीजेनरेट करने लगते हैं, लेकिन यूएन एक इमॉर्टल है। वो उस मूव के दौरान भी अपना मूव करके एक बड़ा अपना इलेक्ट्रिक सोल स्पिरिट निकालता है। वो उस पर वार करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं ली को उसका सैनिक पैरों से पकड़ लेता है और उसके साथ मरने को तैयार हो जाता है। एक्चुअली ये मूव किसी पर भी किया जाए तो उसकी सोल उसके शरीर से बाहर आ जाती है। अब वो अपना हाथ ली के ऊपर मार देता है, लेकिन फिर भी ली मरता नहीं और उस पर वार कर देता है। ऐसा कैसे? एक्चुअली वो होता है पेपरमैन। फिर से ली अपने मुंह से उसकी बॉडी खत्म करने लगता है, लेकिन आखिरी बार वो अपना दम लगाता है। फिर भी ली उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देता और उसे वहीं खत्म कर देता है। एक्चुअली वो भी पेपरमैन होता है। अब रियली आकर उसकी स्पिरिट को शांति देता है और मास्क पहनकर जियानजी हर्ब को ले लेता है। वहाँ अभी जुआनिया और युआन की फाइट चल रही होती है और अब की बार डोमिनेंट होता है युआन। ये बात ली देख लेता है। वहाँ युआन उसे काफी पीट डालता है। अब युआन उसकी तरफ बढ़ता है। वहीं जुआनिया अपना हिडन लोटस मूव करती है पर उसका युआन पर कोई भी असर नहीं होता। वहीं ली ये देखता है कि युआन के हाथ में एक लव वॉर्म होता है। युआन अभी भी जुआनिया से जबरदस्ती प्यार करवाना चाहता था, लेकिन तभी ली उसे अपनी थ्रेड से पकड़ लेता है और जुआनिया उसे अपनी तलवार से खत्म कर डालती है। अब जुआनिया ये सोचती है कि कहीं युआन को ये करने पर किसी ने मजबूर तो नहीं किया। ऐसा सोचकर वो बेहोश होने लगती है। ली उसे पकड़ लेता है और युआन की स्पिरिट को बिना शांति दिए वहाँ से चला जाता है। अब वो वहाँ उन्हें ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि यूएन और युआन दोनों ही मारे गए हैं। ज्यूवू युआन के पाँव में देखता है, उसमें उसे एक स्पाइडर थ्रेड दिखती है जिससे उसे पता पड़ता है कि जुआनिया और युआन की फाइट के बीच में कोई तीसरा भी था और यहीं पर हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।